मित्रों नमस्कार। लाइव लेसन में आप हमारे साथ हैं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, बेहतर होंगे। आज का एक छोटा सा प्रश्न लेकिन बड़ा जटिल सा प्रश्न है। क्या है आज का कि जीवन में हम कौन सा मार्ग चुनें। महत्वपूर्ण चयन का होता है। आप जीवन में क्या बन रहे हो या क्या बनने निकले थे और क्या बन गए। आप मन से क्या चाहते थे और आप कौन से कारोबार में आ गए। आप लक्ष्य आपका क्या था और आप कहाँ पहुँच गए। आप ढेरों मेरे मित्र होते हैं इन्हीं चीज़ से पीड़ित हैं। एक डॉक्टर था, उनको बनना था इंजीनियर, मार्ग चुन लिया MBBS, अब बन गया डॉक्टर। जीवन भर पछतावा कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सका। एक इंजीनियर था, उनको बनना था राजनेता, विषय चूज कर लिया गणित, पढ़ाई किया और बन गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लाइफ टाइम पछताते रहे कि मुझको राजनेता बनना था कुछ और, बन गए कुछ और। क्यों? क्योंकि आपने मार्ग का जो चयन करोगे, फिर आपका उद्देश्य क्या है यह सेकेंडरी चीज़ है। आपका मार्ग का चयन करना वो फर्स्ट चीज़ है और उसी मार्ग में आप जिस मार्ग में चल रहे हो उसी मार्ग में जो मंजिल होगा वही लक्ष्य आपको मिलेगा। आप मन से आप उत्तर दिशा में चलना चाहते हो पर आप मार्ग में दक्षिण दिशा में आप चलने लग गए तो मित्र पूरी लाइफ चलते रहो, पूरी धरती आप नाप लो, पूरी जिंदगी चलते रहो, फिर आपका दक्षिण दिशा आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह दिशा तो उत्तर दिशा क्यों चल रहा है। तो आप अपनी दिशा और अपनी मार्ग यदि आपने गलत चयन किया तो फिर परिणाम भी गलत आएगा। होता नहीं है कोई मार्ग गलत, बस यह है कि आप उस लक्ष्य में जो चल रहे हो उस लक्ष्य का मार्ग वो है कि नहीं है। अब इसको चयन कब करें, हम कैसे जाने कि हमारा कौन सा मार्ग हो। सबसे कठिन सवाल, जीवन में सबसे उलझा हुआ सवाल, पूरी लाइफ में यदि कोई सवाल हमें परेशान करता है मित्र तो एक ही सवाल है कि हमें कौन सा मार्ग का चयन करना चाहिए। आप देखिए, हम पढ़ाई करते रहे, हमें यही नहीं पता था कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। बस स्कूल जाते थे और टीचर क्लास में आते थे, अलग अलग विषय था, सब सब्जेक्ट पर हम बात करते थे, चर्चाएं होती थी, होमवर्क करते थे, परीक्षा दिलाते थे, नंबर आते थे कम ज़्यादा, अलग अलग लोग अलग अलग गर्व से फूल जाते थे। हम ज़रा कमज़ोर वर्ग से थे, हमारे मार्क उतने नहीं आता था। हम जानते ही नहीं थे कि हमको पढ़ाई क्यों करना है, तो हम पढ़ाई क्यों करें, कितना करें, करते थे। पढ़ाई करना है करते थे। मार्ग नहीं पता था क्योंकि लक्ष्य हमारे पास नहीं था। जब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं था तो हम चले कहाँ, किस मार्ग में चलें, किस दिशा में चलें। तो जहाँ हमको सर ने चला दिया, जहाँ हमारे मित्रों ने मार्ग चल लिए, जहाँ लोग चल रहे, यानी भीड़ तंत्र में हम शामिल हो गए। तो भीड़ जहाँ जा रहा है तो जा रहे हैं, भीड़ को भी नहीं पता को कहाँ जाना चाह रहा है। जो मार्ग आया चले गए, जिस चौराहे से मुड़ गए, जिस गली में हम चले गए और जो गली में आता गया वो जीवन में घटती गई और वो परेशानियां झेलते गए, वो जीवन में आते गए और जो भी आता गया और होता गया। क्यों? हमने तो चयन किया नहीं था। जो गली मिला मुड़ गए, उस गली में जो है वो गली का अच्छा बुरा सब हमारे माथे चिपकते चले गए। तो जब ये होश आया मित्र कि मुझको मार्ग चुनना था, तब मैं मार्ग ही नहीं चुना था, तो फिर मेरे जीवन में तो वो सारी चीज़ें आएंगी ना। कहीं आप ऐसे तो नहीं भटक गए हो कि आपको कोई मार्ग चुनना था और आपने मार्ग नहीं चुना। और ये मार्ग नहीं चुना, कहो कि अरे हमें तो अवसर नहीं मिला, हमने तो सोचा ही नहीं कि हमको कौन सा मार्ग चाहिए था। अब हम होते क्या हैं कि बचपना में आते हैं, अपने अपने परवरिश होता है, अपने अपने घर संसार होता है, अपने अपने घर का वातावरण होता है, अपने अपने घर का DNA होता है, अपने अपने माता पिता की स्वभाव होता है, अपने अपने माता पिता की एजुकेशन होता है, अपने अपने माता पिता के रुझान होता है, अपने अपने माता पिता की जातियाँ होती हैं, अपने अपने माता पिता के रिवाज होते हैं, अपने अपने माता पिता का मान्यताएँ होती हैं, अपने अपने माता पिता का आस्थाएँ होती हैं, अपने अपने माता पिता का श्रद्धा होता है, अपने अपने माता पिता का जीवनचर्या होता है, अपने अपने माता पिता का
गुण दोष होता है, उनका संप्रदाय होता है, उनका जीवन स्टाइल होता है, उनका धर्म होता है, उनके देखने के तरीके होते हैं, उनके जानने के तरीके होते हैं, उनके काम करने के तरीके होते हैं। तो हम उसको वैसे की वैसे अपनाते हुए चले जाते हैं। हमको जो ड्रीम दिखाया हम देखने लगे, हमको जो बताया सुनने लगे, हमको जो समझाया समझ गए, यानी हम उस पर अपने तरफ से कोई क्वेश्चन टेक नहीं लगाते। क्यों? इसका अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि हम उस वातावरण में ढल जाते हैं। और यदि वह वातावरण का अपना कोई मार्ग नहीं है, कोई उसको मार्ग चुनने का कोई प्रोत्साहन नहीं है, कोई मार्ग चुनने के लिए इंगित नहीं कर रहा है, कोई जरा ठहरो जिंदगी में, इस जरा सोचो, इस दौड़ भाग में कहाँ जा रहे हो, ये जब कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई बैरियर नहीं है आपके लाइफ में, तो फिर आप कैसे सोचोगे कि आप जिस मार्ग में चल रहे हो, क्या आपने उस मार्ग को चुना था कि लोगों ने आपको धकिया दिया, भीड़ ने आपको धकिया दिया, मान्यताओं ने आपको धकिया दिया, घर परिवार ने आपको धकिया दिया, यानी कि धक्का मार दिए, पुश किए और आप उस मार्ग पे चल पड़े, बिना यह सोचे कि आपने इस मार्ग का चयन किया था कि नहीं किया था। तो जब आपने मार्ग में चलना शुरू किया, तब तो आप सोचे नहीं थे कि आपका उद्देश्य क्या है जीवन का, तो फिर आपका लक्ष्य कैसे मिलेगा। तो मित्र, कारोबार का चाहे मार्ग हो, कैरियर का मार्ग हो, एजुकेशन का मार्ग हो, या फिर जीवन में लक्ष्य निर्धारण करने का हो, तो सबसे पहले जरा ठहरिए और घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन 4 दिन, हफ्ता महीना जितना लगे लगाइए, चिंतन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, खुद को समझिए, आप क्या चाहते हैं, कहाँ हैं आप, कौन से मार्ग अपनाए हैं, आपका मंजिल क्या है, आप उस उद्देश्य में जाना क्यों चाहते हैं। आप उद्देश्य में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे सही मार्ग क्या होगा। उस मार्ग की जो चयन है, आपने जब कोई चीज़ चूज करेंगे, वह मार्ग का चयन ही आपके जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कोई इस मार्ग में चलने से पहले आप उस मार्ग के बारे में समझिए कि वो मार्ग जाता कहाँ है, उस मार्ग का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उस मार्ग में चलने के काबिल आप हो, क्या उस मार्ग में आपके चलने की शर्तों को आप पूरा करते हो। उस मार्ग की जब चयन करते हो तो उस मार्ग में जो डिमांड है उसका क्या मतलब है, वहाँ जो रिजल्ट मिलेगा आखिर उसका क्या अर्थ होगा, आपके जीवन में क्या उसको आप तैयार हो लेने के लिए, उन कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार हो, क्या उन बाधाओं को पार करने की आप में योग्यता है। योग्यता नहीं है तो क्या आप उस अपनी योग्यता को बढ़ाओगे, क्या आप उसको पात्रता को विकसित करोगे, क्या उसके अनुकूल आप अपने लाइफ को ढालोगे, क्या आप अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने हैबिट्स को, अपने माइंड को, अपने थॉट को, अपने इनर सिस्टम को, क्या आप उसके अनुकूल बना करके, आप अपने को बेस्ट तैयार करके आप उस प्रतियोगिता में दौड़ने की अपने में कितनी काबिलियत भर सकते हो। क्या आपका इतना वर्कआउट होता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और मनी के रूप से, यानी जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो पहले आप इस बात को ध्यान दीजिए मित्र, दौड़िए, बिल्कुल दौड़िए, पर दौड़ते समय आप ध्यान तो दीजिए कि आपके पास सांसें बची है कि नहीं बची है, आपके फेफड़ा में उतनी ताकत है कि नहीं है, आपके हार्ट में उतनी ताकत है कि नहीं है, आपके ब्लड में उतनी ताकत है कि नहीं है, आपके मसल्स में उतनी ताकत है कि नहीं है, आप में उतनी दौड़ने की, लगातार दौड़ने की आप में क्षमता है कि नहीं है, आपने क्या उसको विकसित कर लिया है, क्या आपने प्रैक्टिस कर लिया है। दौड़िए दौड़िए, पर कौन से मार्ग में दौड़ेंगे, पाइए लक्ष्य को पाइए, पर कौन से लक्ष्य को पाइए, किस लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं आप भाग दौड़ में कहीं तो नहीं दौड़ रहे हैं, कि धकिया तो नहीं दिए गए हैं, क्या यूं ही तो नहीं चल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लिए, पढ़ना था पढ़ लिए, अब क्या करना है, चलो नौकरी के लिए फॉर्म भर देते हैं, मेहनत करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अरे यार मैंने तो क्या बताऊं, पूरी दुनिया खराब है, पूरी दुनिया चापलूस है, पूरी दुनिया भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई किसी योग्यता की पूछ परख नहीं है, मैं तो बेरोजगार हूँ, हाय हाय क्या करूँ, वो करूँ। ये सब जो मार्ग में नहीं चल पाते, जो अपना मार्ग का चयन नहीं कर सकते, जो भीड़ में धकिया दिए गए हैं, जिसका जीवन भीड़ के अलावा और कुछ नहीं है, भीड़ और भेड़ में ज़्यादा फर्क नहीं होता। यदि आप जरा तनिक अपने बारे में सोचते, अपने विषय को सोचते, अपने बारे में यदि एक विचार भी कर लेते, तो आपका मार्ग का चयन हो चुका होता और आप उस मार्ग में चलना शुरू कर दिए होते। ये शिकवा शिकायत तो सब नकारे लोगों की है, या और आदमी अपनी मेहनत करते हैं, अपनी परिश्रम करते हैं, अपनी लगन से करते हैं, क्योंकि उसको मार्ग मिल चुका है, वो मार्ग मिल चुका है और वह मार्ग में चलना शुरू किया है। अब वो मार्ग में दौड़ना भी चाहेगा, वह मार्ग की बाधाओं को पार करना चाहेगा। उसके पास अब बकवास सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसको मार्ग मिल चुका है। जो भी मार्ग मिल चुका है वो मिल चुका है। एक बार डिसाइड कर लो, धनपति बनना है, संत बनना है, क्या बनना है, क्या चाहिए आपको,
लाइफ में क्या आप चाहते हैं, एक बार अपनी चाहत को, आप एक बार अपनी जीवन को समझिए और फिर एक मार्ग का चयन कीजिए। मित्रों, जब मैं अपनी एजुकेशन पूरा किया तो सारे लोग, मेरे जितने भी सहपाठी थे, जितने भी मित्र थे, वे सब फॉर्म भरने लगे कि मुझको ये करना है, मुझको वो करना है, मुझको ये नौकरी में जाना है, मुझको ये करना है। और मैं भी बिना सोच विचारे धक्का दिया गया और मैं भी अपनी पीएससी की तैयारी करने लग गया। पीएससी की तैयारी करते करते एग्ज़ाम हो गया तो रिजल्ट आ गया, हो गया। अचानक एक दिन मेरे दिमाग में बात आ गया। अचानक मैं सोया हुआ था और मेरा सांसें बिल्कुल सामान्य था, स्थिर था, और अचानक बातें आ गया कि मैं किस मार्ग का चयन कर रहा हूँ, क्या मेरा ये लक्ष्य है जीवन का, क्या मैं इसी तरह से अपने जीवन जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मौत मरूं उससे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मेरी लाइफ का टारगेट क्या है, आखिर मैं हूँ कौन भाई, मैं एग्ज़ाम क्यों देना चाहता हूँ, मैंने दिलाया, ठीक दिला लिया, पर मैं चाहता क्या हूँ, मेरी लाइफ का क्या फंडामेंटल है, मेरी सोच क्या है, मेरी दृष्टि क्या है, मेरी फिलॉसफी क्या है, आखिर खाना पीना और धन कमा लेना और ये सब कर लेना है। तो मैं इस स्ट्रगल में, मित्रों, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने अपने जीवन का 5 साल लगा दिया। 5 साल लगा दिया, सोचता रहा, विचारता रहा और नए नए चीज़ों पर सोचते रहे। सारे चीज़ अपने उस मार्ग के चयन करने के लिए मैंने ढेरों सारे मार्ग का स्टडी करना शुरू किया और ढेर सारे लक्ष्यों को मैंने देखना शुरू किया। यदि मैं ये लक्ष्य बनाता हूँ तो इसके लिए कौन सा मेरे लिए सुटेबल मार्ग होगा और उस मार्ग का रिक्वायरमेंट क्या होगा, क्या मैं उसकी पात्रता रखता हूँ, क्या मेरे अंदर उतनी काबिलियत है, क्या मैं उसमें इतना अपने को बेस्ट कर पाऊँगा। मित्र, मुझको पता है मेरे पास कोई गाइड नहीं थे, मेरे पास कोई मार्गदर्शक नहीं था, मेरे पास कोई सलाहकार नहीं थे। उस ज़माने में हमारे पास कोई यूट्यूब नहीं हुआ करते थे। अब कोई अपने जीवन के स्ट्रगल को वो शेयर नहीं करते थे। क्यों? उसका भेद खुलेगा कि वह कमज़ोर था, उसने कैसे अपने को किया। मैं बहुत जीरो में था मित्र, जीरो में था। अब जीरो में से मुझको उठना था, अपना मार्ग चयन करना था। तो मैंने अपना समय लगाया, लेकिन मुझे जरा भी पछतावा नहीं है कि मेरे जीवन का वह 5 साल सिर्फ अध्ययन में गया, सिर्फ स्टडी में गया। यदि आप एक माह शिद्दत से लगा लो और अपने को, अपना जो सांसें हैं, अपनी जो सांस है, यानी अपनी जो प्राण है, आप उस सांसों को लेने का विज्ञान को पहले समझो। उस सांसों के विज्ञान को जब आप समझोगे तब आपके जीवन के अंदर की जो काबिलियत है वो आपको प्रकट होगा कि आपके भीतर में कितने प्राण तत्व है, आपके भीतर में कौन कौन सी काबिलियत है, आपके भीतर में कौन कौन सा आर्ट है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्या क्या रास्ते चल सकते हो, आपके अंदर में कितनी कुव्वत है। वो सारा चीज़ आप पहले मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करने के बाद फिर आप एक रास्ता, यानी एक मंजिल पहले चुनिए। हाँ, मुझको यहाँ पहुँचना है। यदि मुझको यहाँ पहुँचना है तो इस पहुँचने में कौन सा मार्ग सुटेबल है, आप उस मार्ग का फिर आप चयन कीजिए। और मार्ग का चयन करने के बाद यदि आप उस पर चलना शुरू कर दें, फिर रुकना नहीं है। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, लगन और धीरज, आस्था और आपकी प्रज्ञा और आपका प्रेम, यदि उसमें आपके भीतर में प्रज्ञा है, यदि आपके भीतर में करने की क्षमता है, आपके भीतर में यदि कुवत है, यदि आपने धीरज पकड़ लिया, आपने उस गुण धर्म को देख लिया, आप लगन लग गए, आप में आस्था है, आप में उस काम के प्रति प्रेम जाग गया, आप अपने काम के प्रति आप अपने को समर्पित कर दिए। एक बार समर्पण कर दिए मित्र, आप एक बार अपने मार्ग में समर्पण कर दिए तो मंजिल तो वही है। मार्ग जहां आपका शुरू होता है, मंजिल वही जस्ट है। एक कदम पर मंजिल है आपका। असली है मार्ग का चयन और चल पड़ना। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, बिना रुके बिना रुके बिना रुके, बिना मुड़े बिना हाय हाय किए, बिना लोगों को ताना मारे, बिना शिकायत किए, बिना शिकवा किए, जो है जैसा है स्वीकार करो। बाधाएं पार होगी और आपका मंजिल दूर नहीं है, एक कदम पर है। आपने मार्ग का चयन किया, पहला कदम चला, दूसरे कदम पर मंजिल। मित्र, हम फिर किसी दिन किसी विषय को लेकर के आएंगे। मेरे युवा मित्र, जरा ठहरिए, जरा सोचिए और अपना मार्ग का चयन कीजिए। नमस्कार।